छत्तीसगढ़ के बीजापुर मुठभेड़ के बाद अगवा किए गए जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सली 2 दिनों में रिहा कर सकते हैं। बीजापुर के एक पत्रकार को फोन कर नक्सलियों ने इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले नक्सलियों ने जवान की रिहाई के लिए सरकार से शर्तें रखी थी। प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पर्चा जारी कर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई थी। संगठन ने अगवा जवान को रिहा करने के लिए केंद्र मध्यस्थों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था। 2 पेज के पत्र में कहा गया है, बीजापुर हमले में 24 सुरक्षाकर्मियों की जान गई, 31 घायल हुए, 1 हिरासत में है। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के 4 जवानों की जान चली गई। हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं, वे मध्यस्थों की घोषणा कर सकते हैं, हम उसे रिहा कर देंगे। जवान हमारे दुश्मन नहीं हैं। पंजाब के रोपड़ जिले की रूपनगर जेल से बुधवार की सुबह बांदा जेल पहुंचे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मेडिकल जांच की गई। मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह फिट पाया। जेल अधीक्षक पीके त्रिपाठी ने बताया कि मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य से संबंधित जांच के बाद उसे बैरक में दाखिल किया गया। उसकी सभी जांच सही आई है। मुख्तार अंसारी को फिलहाल बैरक नंबर 16 में रखा गया है। वह अपने बैरक में बिल्कुल तन्हा है, उसके साथ कोई अन्य कैदी नहीं है। इससे पहले बांदा जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर गंभीर रूप अख्तियार कर लिया है। रोजाना कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए विभिन्न राज्य एहतियाती कदम उठा रहे हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्य सरकारों ने सख्त पाबंदियां लगा दी है। दिल्ली अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर रोक लग गई है। वहीं गुजरात सरकार ने भी 30 अप्रैल तक 20 प्रमुख शहरों में शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। ऑटो टैक्सी आदि सार्वजनिक वाहनों को नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी। इन वाहनों में उन्हीं लोगों को बैठाए जा सकेंगे जिन्हें नाइट कर्फ्यू से छूट मिली है। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भरना होगा। बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता से 8 रिटर्निंग अफसरों को एक बार में हटा दिया। चुनाव आयोग ने बयान जारी करके कहा कि कोई भी लगातार 3 वर्षों तक एक पद पर नहीं रह सकता है। उस स्थिति में उक्त अधिकारी को हटाने का नियम है, लेकिन अभी तक उस नियम को कोलकाता के मामले में लागू नहीं किया गया है। इसलिए 8 रिटर्निंग अफसरों को हटा दिया गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण भी संपन्न हो गया, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। चुनाव आयोग की ओर से हिंसा रोकने के लिए अब तक जो भी इंतजाम किए गए हैं वह नाकाम साबित हो रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि आम लोग अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर काफ़ी सजग दिख रहे हैं और धमकी, हमले और अशांति के बावजूद भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले से लेकर हावड़ा और हुगली जिले की 31 विधानसभा क्षेत्रों से मंगलवार को जो खबरें आई वह यह बताने को काफ़ी है कि बंगाल में कुछ भी कर लो, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान संभव नहीं है। वैसे तो बंगाल के साथ साथ 4 और राज्यों में आज वोट डाले गए, लेकिन जिस तरह की घटनाएं यहां हुई वैसा कहीं से भी सामने नहीं आई है।